का दूध निकाला जाता है और गौ माता अपने बछड़े को देखकर पहले बछड़े का मुंह लगवाया जाता है गाय के थन पर, जैसे दूध ज्यादा दे, और बछड़े को हटा लिया जाता है और बछड़े को हटाकर उसका दूध निकालकर हम अपने बच्चों को पिलाते हैं और खुद पीते हैं और उसका बछड़ा देखता रहता है, देखता रहता है, देख रहा है। इससे बड़ी मां और कौन हो सकती दुनिया में? सोचो, अपने बच्चे को सामने खड़ा कर कर दूध दे रही है और तुम्हारा कल्याण कर रही है, और उसके बाद भी दुनिया के लोग कसाई घर में जाकर वो गौ माता को काटे। डूब मरने का साधन है महाराज तुम्हारा। सेवा करो गौ माता की, चाकरी करो गौ माता की। जगत का कल्याण, सृष्टि की रचना करता, सृष्टि का संहार करता, सब उसकी आराधना करते। 82,000 कत्लखाने हो गए ब्रेसिंग मशीन वाले भारत की भूमि पर। यह नाक कटने वाली बात है। ब्रेसिंग मशीन वाले कत्लखाने। कौन सी मशीन? ब्रेसिंग। 82,000 कत्लखाने। वो काय के लिए बनाए गए कत्लखाने? क्योंकि भारत में गौ माता के सफेद मांस की कीमत कम है, विदेश में गाय के लाल मांस की कीमत ज्यादा है। इसलिए गाय के मांस को लाल करने के लिए ब्रेसिंग मशीन के कत्लखाने खोले गए हैं जी। ब्रेसिंग मशीन के कत्लखाने तुमने देखे कैसे? गाय को ले जाकर एक अंधे कटघरे में रखा जाता है। 12 दिन तक गाय को खाने और पीने को कुछ नहीं दिया जाता है। कितने दिन तक? 12 दिन। 12 दिन देने के बाद गाय को केवल पीने के लिए 2 समय पानी दिया जाता है 20 दिन तक, चारा नहीं, 20 दिन तक। गाय को ये सब देने के बाद में, भूखा रखने के बाद गाय के पांव जकड़े जाते हैं मशीन में, उल्टा लटकाया जाता है। गाय के मुंह पर गर्म पानी का फुहारा फेंका जाता है मुंह पर, और इतना गर्म पानी फेंका जाता है जिससे गाय जो श्वास ले तो उसका रक्त उसके मांस में मिल जाए, जिससे मांस लाल हो जाए। ब्रेसिंग मशीन से जब फुहारा फेंका जाता है गर्म पानी का, गाय का श्वास, उसके प्राण उस मांस में मिलते चले जाते, रक्त मिल जाता है। बाद में मशीन आती है, कट लगाती है, गाय तड़पती है, धीरे धीरे उसका खून टपकाया जाता है गले का, जिससे खून उस मांस में मिलना चाहिए। ज्यादा खून निकल जाएगा तो मांस में मिलेगा नहीं, तो गाय को हल्का सा कट लगा के टांग दिया जाता है कि तड़पती रहे और मरती रहे। कहते हैं 20 दिन तक गाय खून टपका टपका के लटकी लटकी मरती है, तब जाकर उसका मांस लाल होता है। उनको डब्बे में पैक कर कर विदेशों में बेचा जाता है, विदेशों में। सेवा करो, बन सके 2 रोटी गौ माता के निमित्त से निकालो, बन सके सहयोग करो, बन सके अच्छा कर्म करो। हमें प्रसन्नता है करमाला में कम से कम गौ सेवा हो तो रही है, गौशाला है तो सर। आप लोगों से जो कन्यादान मांगते हैं, हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि सीहोर में भी एक गौशाला का निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों से कहते हैं कि कन्यादान झोली में डालना, तो कम से कम हमें साड़ी नहीं, तुम्हारी रकम नहीं, तुम्हारा सोना चांदी नहीं, तुम्हारे वस्त्र बर्तन भांडे नहीं, तो मुद्रा डालो, रुपए डालो, जो बन सकता है 1 रुपया 2 रुपया जो तो डालोगी, तो वो कम से कम गौ सेवा में लगे। गौ सेवा में लगेगा, जीवन सार्थक होगा। धन्य हो तुम्हारा। बहुत बुरी गति है महाराज, समझो। कुछ सेवा अपने जीवन में गौ माता की रक्षा का प्रण लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। सारे उस तीर्थ उस गौ में है महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गौ माता प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ उनके चरणारविंद में। स्तुति करी देवताओं ने गाय की, गौ माता की स्तुति कर रहे हैं। हे गौ मां कृपा करो। गौ माता ने कहा, शंकर भगवान ने क्रोध करा मेरे बेटे को मारने के लिए, इसलिए मैं उनको निगल गई। प्रार्थना करी, शिव जी को बाहर निकाले। शंकर भगवान को गौ माता ने पुत्र के रूप में जन्म दिया।
पुत्र के रूप में जन्म। नंदी जैसा आकर शंकर का, शिव जी का नाम हो गया नंदिकेश्वर। क्या नाम पड़ा? थोड़ा रिटर्न बढ़ा बेटा। नंदिकेश्वर नाम पड़ गया। नंदिकेश्वर नाम पड़ गया। नंदिकेश्वर भगवान का जय घोष हुआ। बोल नंदिकेश्वर भगवान की। शिव जी नंदी के रूप में हो गए महाराज नंदिकेश्वर। शंकर भगवान विराजे, समय बीता, आगे जो वर्णन आया है, भगवान उत्पल और विदल को मारने के लिए भगवान ने कुंदुक का प्रहार करा है। माता पार्वती जी ने शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा है। एक बात याद रखना, जब कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़े के मुंह पर फेन आ रहा हो, उसको चम्मच में अमावस्या के दिन उसको झेल लिया जाए, चम्मच में ले लिया जाए। और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि से विकलांग हो, उसमें अक्ल नहीं हो, कमजोर हो, शरीर से कमजोर हो, हाथ पैर से कमजोर हो, उस बच्चे को अमावस्या के दिन रात्रि को 12 बजे अगर वो फेन, बछड़े का दूध पीता हुआ जो फेन है वो पिला दिया जाए बच्चे को, तो बच्चा माइंड से प्रबल हो जाता है, माइंड से विकलांग नहीं रहता, हाथ पैर से प्रखर हो जाता है और बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। और जिन भाई बंधु को, माता बहनों को चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चमड़ी का सफेद रोग हो गया हो, तो डॉक्टर को दिखाओगे तो और ज्यादा फैलेगा। पूर्णिमा के दिन कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और उसके मुंह पर फेन आ जाए, उस फेन को निकालकर चम्मच में रख लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे 7 बेलपत्र और शंकर भगवान पे चढ़ी हुई भस्म इस फेन में मिलाकर बाल्टी में डालकर पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे स्नान कर लीजिए, वस्त्र को हटाकर, और आप स्नान करेंगे। अगली पूर्णिमा आते आते तुम्हारा चर्म रोग समाप्त होना चालू हो जाएगा, सफेद चमड़ी का रोग समाप्त होने लगेगा महाराज। उस फेन में इतनी प्रबलता है, कोई सहजता नहीं है। शिव शंकर को मृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को जीतने वाला हो। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई कहता है हम नारायण को भजते हैं, कोई कहता है हम बालाजी को मानते हैं, हम तिरुपति जाते हैं, कोई कहता है हम नाथद्वारा जाते हैं, कोई कहता है हम पांडुरंगा के पास जाते हैं, हरि विठ्ठल का भजन करते हैं, हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। हमारा निवेदन है, आप किसी भी देवता का भजन करो, पर जब आप बीमार पड़ते हो, जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब आप हॉस्पिटल में होते हो, तब पंडित एक ही राय देता है कि महामृत्युंजय का पाठ करवाओ। क्योंकि पंडित ये नहीं कहता कि पांडुरंगा का भजन करो, कि बद्रीनाथ का भजन करो, कि उसका भजन करो, एक ही बात कहेगा महामृत्युंजय का पाठ करा। क्यों? क्योंकि महामृत्युंजय का पाठ करोगे तो मृत्यु को भी अगर कोई जीतने वाला है, काल का भी अगर कोई हरण करने वाला है, तो कालों का काल महाकाल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर शंकर की उपासना कर रहे हो तो, शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का स्मरण तो करो, शंकर की आराधना तो करो। महाराज समय बीता, भगवान शंकर को एक बार क्रोध आया, और क्रोध आया भगवान शिव को। क्रोध आते ही शंकर भगवान के क्रोध को ब्रह्मा जी ने अवधूत रूप धारण कराकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाला, समुद्र में एक बेटा उत्पन्न हो गया भगवान शंकर के क्रोध से, जिसका नाम जलंधर था। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। जलंधर। जलंधर की पत्नी थी वृंदा, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, पति चरणारविंद का स्मरण करती थी, पति के चरणों को रोज नमन करती थी, पति के चरणों को रोज प्रणाम करती थी वो वृंदा। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14.5। नहीं, 14.5 इसलिए क्योंकि उठाया गिरा दिया। मैं समझ गई, मैं अच्छे तरीके से समझता हूं कि आप लोग करवा चौथ पे अच्छे से पढ़ते हो और 30 त्योहार पे पढ़ते हो, पर पढ़ना चाहिए रोज प्रतिदिन। नियम लो कि हम तो पाँव पढ़ेंगे, और पहली बार पाँव पढ़ोगी ना तो पहली बार पाँव पढ़वाएगा, 500 का नोट देगा पक्का। पढ़ो, पढ़ने में कुछ नहीं जाता, प्रणाम करने में, बड़ों के आगे झुकने में, प्रणाम करने में, नमन करने में कभी कुछ नहीं जाता।
और बढ़ता ही है अपना वैभव, यश, कीर्ति, आनंद में बढ़ता। प्रणाम करना चाहिए। आज से नियम ले लो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए, प्रणाम कर लो। क्या दिक्कत है? शर्म आए तो इतना घूंघट करके पड़े। पहले चलता था ना इतना घूंघट, देखा है पहले इतना तक घूंघट करती थी माता, फिर तो कुछ बच्चा ही नहीं। तो भगवान क्या बोलो। अब प्रणाम करो, नमन करो। कई माताएं कहती मेरा पति बहुत झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो ऐसा करता है, तो मैं काय को प्रणाम करूं। अब जैसा मिला है, भला है बुरा है, जैसा वो याद करो वो वाली फिल्म ऐसी चोटी वाली जिसमें रिबिन बंधा था यहाँ, पुंदा वाली, याद कर ले। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देव। प्रणाम। मुझे बड़ी हंसी आती है जब करवा चौथ का व्रत आता। आप लोग यहाँ करते करवा चौथ? हैं? नहीं होता इधर? वो भूखी रहती हैं माताएं और वो चलनी में मुंह देखे। भगवान ऐसे मुंडा कभी नहीं देखे और चलनी में देखे। एक बार मुल्ला नसबुद्दीन निकल के जा रहे थे। नसबुद्दीन ने देखा प्यास लग रही है, पानी पीने के लिए कुएं में गए। जैसे कुएं में गए तो झांक के देखा तो चांद नीचे कुएं में पड़ा था। काय में पड़ा था? कुएं में, बावड़ी के अंदर चांद। नसबुद्दीन को लगा कि चांद कुएं में पड़ा है और आज माताओं का करवा चौथ का व्रत है, चांद नहीं देखेगी तो बेचारी भूखी रह जाएगी, और चांद तो कुएं में पड़ा है। नसबुद्दीन ने सोचा अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज इस चांद को निकाल के वापिस आसमान में लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नसबुद्दीन का एक बाल्टी और रस्सी ला, बाल्टी रस्सी ला के कुएं में डाली और चांद को खींचने लगे। अब वो पानी में चांद दिख रहा था, कोई चांद ओरिजिनल में नीचे थोड़ी ना पड़ा, पानी में। अब बाल्टी नीचे अटक गई तो नसबुद्दीन को लगा चांद तो बहुत भारी है, निकल ही नहीं दिया। अब जो नसबुद्दीन खींचे खींचे तो निकले ही नहीं, और झांकने गया तो अंदर ही गिर गया कुएं के अंदर। अब जैसे कुएं के अंदर नसबुद्दीन गया तो डुबकी लगा के जैसे ऊपर आया, आते से ऊपर देखा, देखते से चांद ऊपर दिखा। मुल्ला नसबुद्दीन ने सोचा भले अपन कुएं में आ गए पर चांद तो अपन ने ऊपर टांग दिया, भले अपन चांद ऊपर। दुनिया कहे आप नमन करो, आप प्रणाम करो। प्रणाम करने में कुछ नहीं घटेगा, बहुत बढ़ेगा महाराज, बढ़ेगा। हर अवस्था में प्रणाम महाराज। अब वृंदा जलंधर से प्रेम अधिक करती थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती, पति को परमेश्वर मानती, पति के चरणारविंद का स्मरण करती, पति के चरणारविंद का अनुमोदन करती। अब जलंधर ने इतना उपद्रव मचाया, इसको मारना जरूरी है। शंकर भगवान ने कहा इसका सातित्व डिगेगा तब मरेगा ये। वृंदा के कक्ष में भगवान विष्णु को भेजा, भगवान विष्णु ने सातित्व डिगाया, सातित्व डिगाया। जलंधर के प्राण भगवान शंकर ने हर लिए, प्राण हरे। जैसे ही प्राण गए, जलंधर का शीश कटकर आया वृंदा की गोद में। भगवान विष्णु को देखकर कहा नारायण तुमने छल करा, तुम पत्थर के हो जाओ। और वृंदा ने उसी समय पर तुलसी का पौधा का रूप धारण कर लिया महाराज। और तुलसी के पौधे का रूप धारण कर कर वृंदा कहती है ए शंकर तुमने मेरे पति को मारा है, आज के बाद मैं तुलसी आप पर कभी नहीं चढ़ूंगा। हिंदू धर्म में केवल 2 देवता हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, एक देव अधिदेव महादेव और दूसरे श्री गणेश जी महाराज। कौन कौन? जम के बोलो। एक शंकर जी और दूसरे गणेश जी। शंकर जी पे भी तुलसी नहीं चढ़ती और गणेश जी पे भी नहीं चढ़ती। गणेश जी को तुलसी इसलिए नहीं चढ़ती क्योंकि वृंदा ने भगवान गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था जब कुंवारी थी,
तो गणेश जी ने कहा था मैं विवाह नहीं करना चाहता। वृंदा ने श्राप दिया था, गणेश मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी 2 शादी हो। ये वृंदा का श्राप। गणेश जी ने भी कह दिया था वृंदा एक समय आएगा कि तू तुलसी का पौधा बन जाएगी, मेरा श्राप है, पर तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगी। और अगर कोई मुझ पर चढ़ाता है तो 1000 ब्राह्मण हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को श्रापित करा, तुलसा जी ने कहा मैं कभी तुम पर नहीं चढ़ूंगी। केवल पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी शंकर भगवान पर चढ़ती है, उसको कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। जिस दिन हरि हर मिलन है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है और बेलपत्री भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, पांडुरंगा को, हरि विठल को समर्पित होती है। इन रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच की तुलसा और बेलपत्र दोनों को उठाकर शहद की शीशी में रख लो। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बीमार रहता हो, उस बच्चे को शहद चटाना चालू कर दो। बच्चा मात्र 15 दिन में पढ़ने में होशियार हो जाता है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता। बेलपत्र बैकुंठ चतुर्दशी, केवल साल में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा के पहले बैकुंठ चतुर्दशी आती है। उस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ती, केवल एक तुलसा नहीं, केवल महाराज। पर महाराष्ट्र में हमने कई जगह पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि तुलसी का जो गमला होता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर तुलसी का कुंडा, गमला, बींडा, तो कई लोगों के यहाँ तुलसी के गमले के नीचे शंकर जी को रख रखा है, शिवलिंग को। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर, ऊपर तुलसी, नीचे शंकर जी, नीचे शिव। ये दोष है, दोष। आप लोगों को मालूम होगा एक दोष होता है काल सर्प दोष। देखा पत्रिका में पंडित जी बोलते हैं काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कहां से आया? पहले की पत्रिका में काल सर्प दोष होता था क्या? नहीं। पर आज के समय में काल सर्प दोष क्यों हुआ? उसका कारण केवल इतना है कि पुराने समय में लोग भगवान को स्नान कराते थे तो पानी को ले जाकर किसी वृक्ष में डालते थे। आज के समय में लोगों के वृक्ष तो है नहीं, सारे देवताओं को थाली में रखा, पात्र में रखा, और उसमें गणेश जी भी रखे, शंकर जी भी रखे, ठाकुर जी भी रखे, हरि विठल भी रखे, रुक्माई भी रखी, सबका स्नान कराया, पानी को ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ जल अगर तुलसी में डाला जाता है तो सर्प के डसने का दोष हो जाता है, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया, जिसको काल सर्प दोष। इसलिए भगवान को स्नान कराने के बाद जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए, कोई दूसरे वृक्ष में डाल दो। क्योंकि अगर भगवान केवल विष्णु को निला रहे हो, नारायण को निला रहे हो, विठल को निला रहे हो तो चल जाएगा, पर शंकर जी अगर स्नान कर रहे हैं तो उसका जल तुलसी में नहीं जाना चाहिए। पर आप लोगों ने तो तुलसी के क्यारे में ही शंकर जी को बिठा रखा है। अब कितना दोष है, सोचो, विचार करिए। अब हम लोग इतना दोष करें और कहें कि भगवान पानी नहीं गिरा रिया, भगवान जलवृष्टि नहीं कर रिया, अकाल पड़ रिया, तो भगवान के उल्टा काम तो तुम कर रिया, मैं क्या करूं? सीधा करो। और अपने करमाला में जितनी जगह पर तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी लगे, उनको बोलो कि ये शंकर जी को हटा के अंदर रखो या कहीं अलग रखो, तुम्हारे घर में जहां मर्जी पड़े मार। ऐसा कई लोग कहते हैं शिवलिंग क्या घर में नहीं रख सकते? रखो। जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, याद रखना। पर घर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा घर के अंदर होना चाहिए। शिवलिंग बड़ा रोग नहीं आता, बड़ी बीमारी नहीं आती। ये बड़े बड़े जो रोग हो रहे हैं ना आज के जमाने में, कैंसर बीमारी हो गई लोगों को, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं दिखाने के लिए। शिव महापुराण में लिखा है अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो उसका भी इलाज लिखा है शिव महापुराण में। कहाँ जाना है? त्रिजुगी नारायण जाइए। कहाँ जाना है? कौन सा नारायण? त्रिजुगी नारायण। गए हो कोई? केदारनाथ जी जाते हो तो केदारनाथ जी से गौरीकुंड आओ, गौरीकुंड से 12 किलोमीटर दूर पर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का विवाह हुआ था। वहां शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है, आज तक वो अग्नि जल रही है जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था, और वो अग्नि आज भी जल रही है।
माता सती ने शंकर जी के साथ में जो भांवर ली थी, भांवर लेते समय, फेरे करते समय माता सती 7 जगह पर रुकी थी। तो वो त्रिजुगी नारायण में 7 कुंड पानी के बने हुए हैं। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो त्रिजुगी नारायण जाइए और वहां से पानी को भरकर लाइए और 7 कुंड का पानी लाकर मात्र 15 दिन तक उस कैंसर के व्यक्ति को पिलाना चालू कर दो, कैंसर का रोग समाप्त होना चालू हो जाता है। महाराज अपने आप त्रिजुगी नारायण का जल पिलाइए महाराज, त्रिजुगी नारायण। ऐसे कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शिव महापुराण में नहीं लिखा? शंकर के महाराज शुगर बीमारी, लोग कह रहे हैं शुगर हाई हो जाती, शुगर लो हो जाती। शुगर की बीमारी का एक ही इलाज, सांबर की फली देखिए, अरे बोलो तो।